Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 3 शब्द विचार मोर्फोलॉजी। शब्द वर्ड वर्णों के सार्थक में से शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। चित्र और उसके नीचे लिखे शब्दों पर ध्यान दीजिए। बकरी, लड़का, इमली, रुमाल। आइए देखें बकरी, लड़का, इमली और रुमाल शब्द किन किन वर्णों के मेल से बने हैं। शब्द में उपस्थित वर्ण बकरी ब जमा आ जमा क जमा आ जमा र जमा ई, लड़का ल जमा आ जमा ल जमा आ जमा क जमा आ, इमली ई जमा म जमा आ जमा ल जमा ई, रुमाल र जमा उ जमा म जमा आ जमा ल जमा आ। बकरी एक पशु है, लड़का एक प्राणी है, इमली एक फल है, रुमाल एक वस्तु का नाम है। इन सभी शब्दों का कोई न कोई अर्थ अवश्य है, अतः ये सभी सार्थक शब्द हैं। उपर्युक्त शब्दों के वर्णों को उलटफेर करके लिखा जाए तो इन वर्णों से बने शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। रीबक, कालड़, लीमय, लमारू। चूंकि रीबक, कालड़, लीमय, लमारू कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, अतः ये शब्द नहीं है। अगर वर्णों के मेल का कोई अर्थ नहीं है तो उसे शब्द नहीं कहते। इस प्रकार दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। 1 उत्पत्ति के आधार पर, 2 बनावट के आधार पर, 3 अर्थ के आधार पर, 4 प्रयोग के आधार पर। 1 उत्पत्ति के आधार पर बेस्ड ऑन ओरिजिन, उत्पत्ति का अर्थ है जन्म। इस आधार पर यह पता लगाया जाता है कि अमुक शब्द का मूल स्रोत क्या है, अर्थात वह भाषा में कहां से आया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। क तत्सम शब्द, ख तद्भव शब्द, ग देशज शब्द, घ विदेशी शब्द, क तत्सम शब्द। संस्कृत वर्ड्स वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं और हिंदी भाषा में जो के त्यों प्रयोग हो रहे हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे हस्ती, मांस, कार्य, दंत, मुख, नृत्य, निद्रा, ग्राम, सर्प, पंच, नयन, मयूर, कर्ण, रात्रि, स्वर्ण, चंद्र, हस्त, गुण। ख तद्भव शब्द मॉडिफाइड वर्ड्स वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं और हिंदी भाषा में आने पर उनका स्वरूप थोड़ा बदल गया है, तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे हाथी, माह, काम, दांत, मुह, नाच, नींद, गाव, सांप, पांच, नैन, मोर, कान, रात, सोना, चांद, हाथ, गुण। ग देशज शब्द नेटिव वर्ड्स वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में प्रचलित विभिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे थैला, पगड़ी, पत्थर, फावड़ा, डिबिया, कद्दू, पापड़, लोटा, आटा, घोंसला, डोंगी, परवल, बिल्ली, सड़क, सरपट। घ विदेशी शब्द फॉरेन वर्ड्स वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे अरबी, फारसी शब्द, अंग्रेजी शब्द, मजदूर, मजबूर, दवा, दरवाजा, हिसाब, पेन, टायर, आलपिन, फाइल, हिरासत, हुक्मा, सुस्त, साफ, सलाह, कप, कॉलर, इंजन, फोटो, अगर, असर, आसमान, आसान, इशारा, कार, डॉक्टर, मशीन, रेल, बेईमान, ईमानदार, कारीगर,
खत्म, गवाह, बस, स्टेशन, जज, कोर्ट, चालाक, औरत, सिफारिश, फौज, खर्च, नर्स, कैमरा, टाई। 2 बनावट के आधार पर, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। क रूढ़ शब्द, ख यौगिक शब्द, ग योगरूढ़ शब्द। क रूढ़ शब्द प्राइम वर्ड्स, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द प्रचलित अर्थ बताते हैं, जैसे हाथी, घर, पेड़। शब्दों के खंड इस प्रकार हैं। हाथी, हा जमा, थी, हा का कोई अर्थ नहीं, केवल वर्ण, थी का कोई अर्थ नहीं, केवल वर्ण। घर, घ जमा, र, घ का कोई अर्थ नहीं, केवल वर्ण, र का कोई अर्थ नहीं, केवल वर्ण। पेड़, पे जमा, ड, पे का कोई अर्थ नहीं, केवल वर्ण, ड का कोई अर्थ नहीं, केवल वर्ण। स्पष्ट है कि शब्दों के खंड करने पर शब्द केवल अलग अलग वर्ण में बदल जाते हैं, जो कोई अर्थ नहीं देते। इस प्रकार वे शब्द ही रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते। ख यौगिक शब्द, कंपाउंड वर्ड्स। यौगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ। जब किसी रूढ़ शब्द में कोई सार्थक शब्द या शब्द खंड जुड़ जाता है, तो इस प्रकार बना शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। वायु जमा यान बराबर वायुयान। माखन जमा चोर बराबर माखन चोर। डाक जमा घर बराबर डाकघर। यौगिक शब्द के कुछ और उदाहरण देखिए। सेना जमा पति बराबर सेनापति। घुड़ जमा सवार बराबर घुड़सवार। पाठ जमा शाला बराबर पाठशाला। गृह जमा मंत्री बराबर गृह मंत्री। ग योगरूढ़ शब्द, कंपाउंड प्राइम वर्ड्स। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे योगरूढ़ शब्द अर्थ, विशेष अर्थ। निशाचर रात में घूमने वाला। राक्षस दशानन 10 सिर वाला। रावण चारपाई 4 पैरों वाली। खाट 3 अर्थ के आधार पर, बेस्ड ऑन मीनिंग, अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। क एकार्थी शब्द, ख अनेकार्थी शब्द, ग समानार्थी शब्द, घ विपरीतार्थी शब्द। क एकार्थी शब्द यूनिवोकल वर्ड, जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक किताब, पहाड़ पर्वत, मित्र दोस्त। ख अनेकार्थी शब्द मल्टीपल वर्ड्स, जिन शब्दों को एक से अधिक अर्थ में प्रयोग होता है, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे शब्द अर्थ, अंबर, आकाश, अंतरिक्ष, वस्त्र, अंक, गिनती, चिन्ह, गोद, काल, समय, मृत्यु, यमराज। ग समानार्थी या पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स वर्ड्स, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, अर्थात जो समान अर्थ देते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द पुत्री, बेटी, आत्मजा, सुता, मेघ, बादल, वारिद, घन, सांप, सर्प, भुजंग, व्याल। घ विपरीतार्थी शब्द एंटोनिम्स वर्ड्स, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थात उल्टा देते हैं, विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे शब्द विलोम शब्द स्वदेश, विदेश, सत्य, असत्य, अमीर, गरीब, जन्म, मृत्यु, कायर, वीर, शत्रु, मित्र। 4 प्रयोग के आधार पर, बेस्ड ऑन यूज, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। क विकारी शब्द, ख अविकारी शब्द। क विकारी शब्द वेरिएबल वर्ड्स, ऐसे शब्द जिनके रूप वाक्य में प्रयुक्त लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मेरी, मुझे, घोड़ा, घोड़े, घोड़ों, मोटा,
मोटी, मोटे आदि। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। 1. संज्ञा 2. सर्वनाम 3. विशेषण 4. क्रिया ख. अविकारी शब्द इनवेरिएबल वर्ड्स, ऐसे शब्द जिन्हें वाक्य में प्रयोग करने पर भी उनका रूप नहीं बदलता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अचानक, कल, शाबाश, तेज, पीछे, अगर, आगे, नीचे आदि। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। 1. क्रिया विशेषण 2. संबंध बोधक 3. समुच्चय बोधक 4. विस्मयादि बोधक। Like, share and subscribe.